हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग हब। टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ऋषभ आनंद एक बार फिर करंट अफेयर सेशन के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं। आज मैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11 से 15 तक का डिस्कशन कराऊंगा। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जो कि 1 से 5 तक का और 6 से 10 तक का कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें टोटल 500 क्वेश्चन का डिस्कशन पहले करा चुका हूँ। दोस्तों, अब अगला 250 क्वेश्चन का सेशन है दोस्तों, 11 से 15 सेट। तो जरूर देखें। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह एक मोटिवेशनल क्विट देना चाहूँगा, जो कि आपके जीवन को प्रेरित करेगा। तो ज़रूर सुने, जो इस प्रकार है तो दोस्तों है, काम करो ऐसा कि यह पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यह ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ मैं अपने क्वेश्चन सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने प्लेस कर रहा हूं, जो इस कदर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? दोस्तों, तो किसने जीता है? दोस्तों, तो इसका नाम है, प्रथम नाम ही है दोस्तों। संगठन का क्या नाम है? प्रथम नाम है। गैर सरकारी संगठन है, उसका क्या नाम है? प्रथम। ठीक है दोस्तों, तो किस गैर सरकारी संगठन ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए शांति इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों, चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 41 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं दोस्तों? 41 पदक टोटल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? दोस्तों, तो दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो अमेरिका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अमेरिका के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो एक एक करके हम सारे कथन को पढ़ेंगे। पहला है, यह खिताब हरियाणा के हरनाथ संधू ने जीता है। दोस्तों, ये एकदम सही है दोस्तों। ये कुछ दिन पहले हरनाथ सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, ये खिताब जीतने वाली हरनाथ सिंधु भारत की तीसरी महिला है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसके पहले 2 और जीत चुकी है। और तीसरा दोस्तों, इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। बिल्कुल यही 2 महिला थी जो कि इससे हरनाथ सिंधु से पहले मिस यूनिवर्स जीत चुकी थी। अर्थात दोस्तों, तीनों कथन सही है, तीनों क्वेश्चन सही है, यानी कि सभी कथन सत्य, यानी डी नंबर इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी नंबर, सभी सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? दोस्तों, किस केंद्र या राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य, जिसको SDG कहते हैं दोस्तों, शहरी सूचकांक 2021-22 के अनुसार किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, तो शिमला को हुआ। किसको हुआ दोस्तों? शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ इसमें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों, कौन सा? नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों, SK सोहन राय। SK सोहन राय कौन बने दोस्तों? SK सोहन राय बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के सम्मान के समाप्त होने के बाद दूसरी
पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया दोस्तों? तो क्या होगा? बारबुडास। बारबुडास एक नया देश बन गया स्वतंत्र रूप से दोस्तों। पहले भी देश था लेकिन स्वतंत्र, पूरा गणतंत्र नहीं था दोस्तों, खुद का अपना एक शासन हो गया। कौन सा देश है? बारबुडास। फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? बधिर नहीं होता दोस्तों अंधा, अंधे लोग को बधिर कहते हैं। तो किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर। किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? जम्मू कश्मीर दोस्तों। ये फ्रांस में आयोजित बधिर जूडो चैंपियन था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया में पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दे दी दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन को प्रयोग की मंजूरी दे दी? इसका क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा मॉस्क्विरिक्स। मॉस्क्विरिक्स, मॉस्क्विरिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मॉस्क्विरिक्स एक क्या है? वैक्सीन है, मलेरिया वैक्सीन, जिसको कि प्रयोग करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई? WHO के द्वारा दी गई सर्वप्रथम मलेरिया को कोई भी वैक्सीन के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स पार्ट्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? कौन सा? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो गुजरात है। कौन है दोस्तों? गुजरात है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना की शुरुआत की? एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना की शुरुआत की। तो क्या होगा आंसर दोस्तों? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई दोस्तों? तो वाराणसी में। कहाँ की गई? वाराणसी में की गई। नेक्स्ट है, इजराइल के दूतावास स्थापित करने वाला, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला खाड़ी देश कौन बना दोस्तों? कौन सा खाड़ी देश बन गया? खाड़ी देश बोले तो दोस्तों इंडिया से जो पश्चिम में पड़ता है दोस्तों, जो इंडिया से पश्चिम में पड़ता है, ईरान, इराक, सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब क्या खाड़ी देश है। उसमें से कौन सा देश है जो कि पहला खाड़ी देश बना जो कि इजराइल में अपना दूतावास स्थापित किया? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE ऐसा देश बन गया दोस्तों। कौन बना? UAE। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिस इंडिया US 2021 का खिताब किसने जीता? हाल ही में मिस इंडिया US 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो वैदेही डोंगरे। किसने जीता दोस्तों? वैदेही डोंगरे ने खिताब जीता दोस्तों। किसने जीता? वैदेही डोंगरे। अगला है दोस्तों, भारत का पहला समुद्री मत्स्यता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? भारत का पहला समुद्री मत्स्यता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गांधीनगर में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो गांधीनगर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर। कहाँ है? गुजरात की राजधानी है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों की सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवा में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा आंसर। किस सरकार ने की दोस्तों? कर्नाटक की सरकार ने 1% आरक्षण देने की घोषणा की है दोस्तों। अब है, किस संस्था के द्वारा देश में के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया दोस्तों? किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया दोस्तों? तो क्या होगा? इफ्को द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इफ्को के द्वारा किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी लेवल केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई दोस्तों? निम्नलिखित में किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है दोस्तों? तो गूगल ने बनाई है। किसने बनाई है? गूगल ने बनाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है दोस्तों? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय राजदूत में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो क्या होगा इसका आंसर? किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई दोस्तों। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों? कौन सा पुस्तक है? बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ।
इसके लेखक कौन है दोस्तों? मोहम्मद हामिद अंसारी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? जनवरी 2021 में कहाँ किया गया फायर पार्क दोस्तों? फायर पार्क उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? उड़ीसा में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना के संबंध में किससे संबंध है दोस्तों? निम्नलिखित में लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से दोस्तों। पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से संबंधित है दोस्तों, यानी डी नंबर इसका आंसर है। अगला दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दोस्तों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर के द्वारा। क्या होगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है महिलाओं के लिए खासकर। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया दोस्तों? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? कोविन को। किसको किया दोस्तों? कोविन को लॉन्च किया, कोविन ऐप को। शेख बहादुर देउला हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए दोस्तों? कौन है? शेख बहादुर देउला। तो किस देश के किए गए दोस्तों? नेपाल के किए गए नए प्रधानमंत्री हैं। कौन है दोस्तों? नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? क्या दोस्तों? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा दोस्तों। तो कहाँ खोला जाएगा? अपना पटना में खोला जाएगा दोस्तों। कहाँ खोला जाएगा? पटना में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था दोस्तों? थीम क्या था दोस्तों? 11 जुलाई 2021 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था? थीम था दोस्तों द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी इसका थीम था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है दोस्तों? कौन सी पुस्तक दोस्तों? सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सलमान खुर्शीद दोस्तों। कौन है? सलमान खुर्शीद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों? तो किस अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों? तो वृद्धजन पोषण मिशन। किसका योजना? कौन सी योजना दोस्तों? वृद्धजन पोषण मिशन योजना की शुरुआत। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो किस सरकार ने की है दोस्तों? उड़ीसा ने। उड़ीसा की सरकार ने क्या करने की? कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध या इसको लांदर बांध भी कहते हैं दोस्तों? सहतूत बांध या लालंदर बांध का निर्माण करवा रहा है दोस्तों? किस देश में करवा रहा है? तो ये अफगानिस्तान में करवा रहा है दोस्तों। कहाँ करवा रहा है? अफगानिस्तान में करवाया जा रहा है। अगला है दोस्तों, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना ने जीता। किसने जीता दोस्तों? अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है दोस्तों? गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया दोस्तों? तो फिलीपींस हो गया। कौन से हो गया दोस्तों? फिलीपींस ऐसा देश पहला बना दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार दिया गया दोस्तों? कौन सा? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी रेल आरएल के ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर है लद्दाख। किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया दोस्तों? लद्दाख ने। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बोर्डर मेडल दिया गया दोस्तों? किसको दिया गया? तो स्टीव स्मिथ को दिया गया। किसको दिया गया? स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी हैं दोस्तों।
अगला है, किस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई दोस्तों? तो किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में की गई दोस्तों। कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की दोस्तों? डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किसने की? तो ये भी मध्य प्रदेश ने ही की है दोस्तों। किसने की है? मध्य प्रदेश डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? मनिका बत्रा। किसने जीता है? मनिका बत्रा ने जीता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है दोस्तों? कौन सा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है दोस्तों? तो सिंगापुर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? सिंगापुर में किया जा रहा है। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई दोस्तों? 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है दोस्तों? किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अल सल्वाडोर। कौन सा देश है दोस्तों? अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? कहाँ सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दिल्ली। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन करना शुरू किया है दोस्तों? किस देश की किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के मदद से किया है दोस्तों। किसके मदद से? ऑस्ट्रेलिया की मदद से। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? किस वर्ष तक रखा गया दोस्तों? तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है। भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई दोस्तों? मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई तो हिमाचल प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सी हेट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? सी हेट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा सी हेट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेमिसन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है दोस्तों? उसका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से दोस्तों। किस देश से? ब्रिटेन से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों। इस तरह आज का 11वां प्रैक्टिस टेस्ट खत्म हो चुका है दोस्तों। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग के साथ कर चुका हूं। अब मैं अगला सेट 12वां सेट के साथ चलूंगा, जो कि आगे का भी 50 क्वेश्चन इस सेट में डिस्कस होगा दोस्तों। ये अपना रहा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? क्या होगा? डेनियल ब्रूहल। कौन है दोस्तों? डेनियल ब्रूहल को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डेनियल ब्रूहल को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया दोस्तों? 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का? तो इसका क्या आंसर हो जाए दोस्तों? कुरुक्षेत्र हरियाणा। कहाँ किया दोस्तों? कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। अब दोस्तों है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है? आते हैं दोनों क्वेश्चन, दोनों कथन पर नजर दौड़ाते हैं दोस्तों। पहला है, इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, मैकेंजी स्टार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी सही है दोस्तों, अर्थात ये दोनों कथन सही है। सी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य
किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे 14 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? किस राज्य में किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मणिपुर। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? मणिपुर में किया जा रहा है, मणिपुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया दोस्तों? किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोफ एलार्डिस। किसको किया दोस्तों? जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है, जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है दोस्तों? किसे किया गया है शामिल दोस्तों? तो किया गया है श्रीनगर को। किसको किया गया दोस्तों? श्रीनगर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो इसमें बोल रहा है दोस्तों, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 18वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा दोस्तों? 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट एट होम एंड ए ब्रांड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम फिर से सुनेंगे दोस्तों, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड ए पर्सनल जर्नी। पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो शंकर आचार्य हैं। कौन है दोस्तों? शंकर आचार्य हैं इस पुस्तक के लेखक से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया दोस्तों? नवंबर 2021 में नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इसका आर हरि कुमार को किया गया दोस्तों। किसको? आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों? हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? धौलावीरा। किसको किया गया दोस्तों? धौलावीरा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की किसने दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ने की दोस्तों। किसने की? उत्तर प्रदेश ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा दोस्तों? किस राज्य में किया जाएगा दोस्तों? तो गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी दोस्तों? हाल ही में कौन बनी? तो इसका क्या है? श्री सैनी। कौन बनी दोस्तों? श्री सैनी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया दोस्तों? कौन सा देश जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? तो क्या आंसर हो जाए दोस्तों? इसका आंसर होगा रूस। किस देश ने किया दोस्तों? रूस ने तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा नो मैन लैंड। नो मैन लैंड मूवी को ऑस्कर के लिए ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया दोस्तों? किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो इस आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर। किसे शामिल किया गया? तो बांग्लादेश को किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था दोस्तों? थीम था क्या था दोस्तों इसका थीम? तो इसका थीम था दोस्तों फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेल बीइंग। क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा दोस्तों, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेल बीइंग इसका थीम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है दोस्तों? तो क्या होगा? समीर सोनी इसके लेखक हैं। कौन है? समीर सोनी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया दोस्तों? पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश का आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? मध्य प्रदेश में बनाया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई दोस्तों? किस शहर में की गई है? तो ये बेंगलुरु में की गई। कहाँ की गई दोस्तों? बेंगलुरु में की गई। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई के किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया दोस्तों? तो किस अपतटीय गश्ती पोत को किया दोस्तों? इसका क्या नाम है? इसका नाम है विग्रह। क्या नाम है दोस्तों? विग्रह को किया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया दोस्तों? किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों? किस ऐप को लॉन्च किया गया? सुगम्य भारत ऐप। किसको लॉन्च किया गया दोस्तों? सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों? ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन सा देश है दोस्तों? तो स्वीडन है। कौन सा देश है? स्वीडन पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया? 1 से 7 मार्च के बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो क्या है? ऋषिकेश में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? ऋषिकेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की दोस्तों? किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में की। कहाँ की दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? किस मिशन की शुरुआत की गई दोस्तों? ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया दोस्तों? किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या था दोस्तों? वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। क्या था दोस्तों? पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य का पहल का उद्देश्य था दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो आइए दोनों को सत्य कथन पे नज़र डालते हैं दोस्तों। पहला है इसका आयोजन अमेरिका तथा साउथ डकोटा में किया गया दोस्तों। ये पहला कथन भी सही है, एकदम सही है दोस्तों। दूसरा, इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते, ये भी सही है दोस्तों। अर्थात ये दोनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 में पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया दोस्तों? पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय लिया तो फ्रांस के साथ मिलकर दोस्तों। किसके साथ? फ्रांस के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया दोस्तों? शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो कतर के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? कतर के द्वारा किया गया दोस्तों। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों? तो किसके लिए चुना गया? सेल में चुना गया। कहाँ किसके लिए चुना गया दोस्तों? सेल का अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है दोस्तों? जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? जापान ने की है। किसने की है? जापान ने की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया दोस्तों? किस देश ने कर दिया दोस्तों? कजाकिस्तान ने कर दिया मृत्युदंड को समाप्त। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरिया फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत पाक युद्ध 2071 के स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों? विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों, तो कोलकाता में किया गया। कहाँ किया दोस्तों? कोलकाता में किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया दोस्तों? तो किसे किया गया? द ग्रेट खली को किया गया। किसको किया गया दोस्तों? द ग्रेट खली को किया गया। विजय हजारे 2021 का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों? विजय हजारे 2021 का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों? तो इसका क्या आंसर होगा? मुंबई ने जीता। किसने जीता दोस्तों? मुंबई ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया दोस्तों? किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया दोस्तों। किससे किया गया? आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया दोस्तों। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया दोस्तों? कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये लद्दाख में किया गया। सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए दोस्तों? दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। तो क्या होगा दोस्तों? अभिमन्यु मिश्रा बन गए। कौन बन गए दोस्तों? अभिमन्यु मिश्रा बन गए। नेक्स्ट है दोस्तों, फरवरी 2021 में एशिया का सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? कहाँ किया गया? तो इसका बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? बेंगलुरु में एरो इंडिया का उद्घाटन किया गया दोस्तों, आयोजन किया गया। अगला दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो दोनों कथन पे नज़र दौड़ाते हैं दोस्तों। तो पहला कथन है इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा, यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है एशियाई शेरनी इभा को इसका आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है, यानी दोस्तों ये भी सही है। इभा को इसका आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है। दोनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पर्वतारोही चांग इन हांग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? सांग इन हंग, नाम अच्छे सुनिए, सांग इंग हंग ने तो सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। किस देश की है? तो ये हांगकांग की। कहाँ के दोस्तों? ये हांगकांग के दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेलटेंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया किस राज्य में दोस्तों? काजू वैली वेलटेंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषिट किया गया दोस्तों। तो किस राज्य में दोस्तों? ये तमिलनाडु में दोस्तों। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किसे किया गया दोस्तों? इसे किया गया साजी NM को। किसको किया दोस्तों? साजी NM को किया गया है दोस्तों। जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। किससे किया गया? जैव विविधता पुरस्कार 2021 से। किसको? साजी NM को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया दोस्तों? श्वास नामक क्या दोस्तों? श्वास नामक कंस्ट्रक्टर विकसित किया है। कौन किसने किया दोस्तों? तो इसरो ने। किसने किया दोस्तों? इसरो ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आते हैं दोनों कथन पे नजर दौड़ाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यह सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये सही है दोस्तों, ये सही है। पहला स्थान कोपेनहेगन को ही प्राप्त हुआ। इस शहर भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान है। ये गलत है दोस्तों, यानी पूछ रहा कौन सही नहीं है, यानी दूसरा सही नहीं है, यानी केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2020 से 21 की आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? 2020-21 की आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कोरोना वॉरियर्स को। किसको समर्पित दोस्तों? कोरोना वॉरियर्स को संबंधित है। इस तरह हमारा दोस्तों आज का दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट भी खत्म हो गया। अब हम अगले तीसरे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि हमारा अगला है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13। कौन सा दोस्तों? प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13।
तो दोस्तों मैं अब अगले सेट की ओर चलता हूँ जो कि एडुटेड या करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 है दोस्तों। तो 13 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए विलंब ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर अग्रसित होते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया दोस्तों? किसने किया दोस्तों? क्या है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने किया दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया दोस्तों? 101वां देश बन गया। ये अमेरिका बना। कौन बना दोस्तों? अमेरिका 101वां देश बन गया। किस पे दोस्तों? देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ढांचे, ठीक है, पे समझौता करने वाला। अगला दोस्तों, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ई अमृत पोर्टल। कौन सा लॉन्च किया दोस्तों? ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया दोस्तों? भारतीय सेना के जनरल की मानक पद से सम्मानित किया दोस्तों। तो किस देश के हैं दोस्तों? नेपाल के हैं। किस देश के दोस्तों? नेपाल के सेना प्रमुख हैं। अगला दोस्तों, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में से किस देश में किया जाएगा दोस्तों? 2022 में किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो मिस्र में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? मिस्र में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया दोस्तों? किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो वेस्ट टू वेल्थ। क्या है दोस्तों? वेस्ट टू वेल्थ। क्या है दोस्तों? वेस्ट टू वेल्थ को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फीस वाले ऐप को लॉन्च किया गया? कौन सा दोस्तों? फीस वाले ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो असम के द्वारा। किसके द्वारा किया है दोस्तों? असम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई दोस्तों? कौन सा? दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। तो उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों? उत्तराखंड के द्वारा की गई दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया दोस्तों? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया दोस्तों? तो इसका क्या होगा? एम्स्टर्डम नीदरलैंड। कहाँ खोला गया? एम्स्टर्डम में खोला गया, जो कि नीदरलैंड में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की दोस्तों? कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की? तो क्या आंसर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की। इसका किसने की दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एशियाटिक सदस्य के रूप में शामिल किया दोस्तों? किसको किया दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड को भी किया दोस्तों, तजाकिस्तान को भी किया दोस्तों, मंगोलिया को भी किया। यानी उपयुक्त देशों, आप इसको याद रख सकते हैं MTS के रूप में दोस्तों। MTS, M से मंगोलिया, T से तजाकिस्तान, S से स्विट्जरलैंड दोस्तों। किसको किया? MTS को किया दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की दोस्तों? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की दोस्तों? तो किसने की? राजस्थान ने की दोस्तों। किसने की दोस्तों? राजस्थान ने की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इस सूचकांक में केवल केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सही है पहला कथन दोस्तों। दूसरा कथन, इस सूचकांक में अंतिम स्थान बिहार रहा दोस्तों। ये भी सही है दोस्तों। अर्थात दोनों कथन क्या दोस्तों? सही है, यानी C नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया दोस्तों? एलएनजी, तो आप दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। आप याद सकते हैं एलएनजी आता है एन से नागपुर, बीच वाले से याद कर सकते हैं एलएनजी, तो दोस्तों नागपुर में प्लांट का उद्घाटन किया गया दोस्तों। अगला दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नामकरण किया है दोस्तों। क्या क्या नामकरण किया है दोस्तों? तो डेल्टा और कापा दोस्तों, डेल्टा और कापा यानी ए बी दोनों दोस्तों। जहाँ तक कि अल्फा की बात है दोस्तों यूके में किया गया, ब्रिटेन में ये वेरिएंट पाया जाता है, यूके में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है दोस्तों? किसने किया दोस्तों? किसने हटने का निर्णय लिया? रूस ने लिया दोस्तों। ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय रूस ने लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? किसे चुना गया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? अब्दुल्ला शाहिद। किसे चुना गया दोस्तों? अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ मिलकर $200 मिलियन का ऋण समझौता किया दोस्तों? किस संस्था के साथ मिलकर $200 मिलियन का ऋण समझौता किया दोस्तों? जिसका क्या आंसर हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ मिलकर किया दोस्तों? वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर किया दोस्तों। किसके साथ मिलकर किया? वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस देश के ब्लड फ्लू H10N3 स्ट्रेन, याद रखिए दोस्तों H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया दोस्तों? पहले व्यक्ति का मामला सामने आया तो ये चीन में ही हुआ है, तो पहले हुआ H10N3 स्ट्रेन बर्ड फ्लू का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की दोस्तों? इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्रिटेन ने की दोस्तों। किसने की? ब्रिटेन ने की। इसकी प्रधानमंत्री ने इसका अध्यक्षता की थी दोस्तों जेरिस जॉनसन जो भी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चे के पाठ्यक्रम में शामिल किया दोस्तों? किस देश ने किया दोस्तों? सऊदी अरब ने किया है। किसने किया दोस्तों? सऊदी अरब ने रामायण एवं महाभारत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने? नाडा के महानिदेशक कौन बने दोस्तों? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। कौन बने दोस्तों? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी, क्या दोस्तों? प्रकाशित पुस्तक का नाम बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है दोस्तों? किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। किसकी दोस्तों? सुरेश रैना की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? कौन बन गया दोस्तों? तो ये बिहार बना दोस्तों। कौन बना? बिहार। बिहार में कौन कौन सा शहर बना? 2 दोस्तों, तो एक राजगीर बना है। कौन बना दोस्तों? एक राजगीर बना है और दूसरा दोस्तों बना है गया बना है। कौन सा बना है दोस्तों? गया। राजगीर और गया 2 शहर बना, जो कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला पहला राज्य कौन बना दोस्तों? बिहार बना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था दोस्तों? किस खेल से? इसका संबंध क्रिकेट से था दोस्तों। किससे था दोस्तों? क्रिकेट से उनका संबंध था। एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? किसे किया गया दोस्तों? किसे किया गया? एमसी मैरी कॉम को किया गया दोस्तों। किसे किया गया? एमसी मैरी कॉम को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसका थीम क्या है? क्या है दोस्तों? इसका थीम क्या है? थीम है दोस्तों इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। एज ए पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवर लेस कारों को चलने की अनुमति दी है दोस्तों? किसने दी है दोस्तों इसका अनुमति? तो ब्रिटेन ने दी है। किसने दी दोस्तों? ब्रिटेन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा
किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? किससे किया गया? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया। इरेडा को किसके किया दोस्तों? इरेडा को सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे किया गया? इरेडा को सम्मानित किया गया है। अब है दोस्तों उमलिंगला दर्रे। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रे को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी दोस्तों? हाल ही में कौन बनी दोस्तों? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? कंचन उगुर संडी। क्या हो दोस्तों? कंचन उगुर संडी बनी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। क्या होता है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। किसको किया दोस्तों? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई दोस्तों? किससे की दोस्तों? इसका आंसर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों रक्षिता। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है रक्षिता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसने जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? जज के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, तो इसका आंसर है दीपक कावरा। क्या दोस्तों? दीपक कावरा को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया दोस्तों? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया दोस्तों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुंबई में खोला गया दोस्तों। कहाँ खोला गया? पहला मुंबई में खोला गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका देख लेते हैं। P विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, ये सही है दोस्तों, ये सुमेलित है। N रंगास्वामी पांडुचेरी के, ये भी सही है दोस्तों। सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री थे आसाम के लिए दोस्तों, अभी चेंज हो गया, तो ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। AK स्टालिन तमिलनाडु के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया दोस्तों? रुद्राक्ष का उद्घाटन किया दोस्तों। क्या है? वाराणसी में। कहाँ किया दोस्तों? वाराणसी में किए। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से MP भी हैं दोस्तों फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिला दोस्तों? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिला दोस्तों, तो हैदराबाद को मिला। किसे मिला दोस्तों? हैदराबाद को मिला। एंगोजी ओंकोजो इक्वेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। संबंध किस देश से दोस्तों? एंगोजी ओंकोजो इवेला का संबंध किस देश से दोस्तों? तो इनका संबंध है नाइजीरिया से। कहाँ से दोस्तों? नाइजीरिया से संबंध। WTO के नए प्रमुख चुने गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया दोस्तों? ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी का अनावरण किया गया, तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इसरो के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया दोस्तों? 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया दोस्तों, वेनेजुएला। कौन बना दोस्तों? वेनेजुएला बन गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं दोस्तों? क्या इसका आंसर हो जाएगा? थामक बाक। कौन है? थामक बाक
इसके नए अध्यक्ष समिति के ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया दोस्तों? कौन बन गया दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन बन गया दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बार, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया दोस्तों? ई शांता का उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं केंद्रीय उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया दोस्तों? किसे किया दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को किया दोस्तों। ठीक है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया? सुनील चंद्रा को। किसे क्या नियुक्त किया गया दोस्तों? सुशील चंद्रा को किया दोस्तों, सॉरी सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया। सुनील चंद्रा नहीं दोस्तों, यहाँ सुनील चंद्रा नहीं होगा, सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है दोस्तों? समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा है? तो क्या तमिलनाडु हो जाएगा? किसमें कहेगा? तमिलनाडु में बनाने की घोषणा योजना है दोस्तों। ठीक है। अगला दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो क्या होगा? मार्क सेल्बी। क्या उन्होंने? मार्क सेल्बी ने। किसने जीता? मार्क सेल्बी। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन है दोस्तों अगला, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो 126वां लाया गया दोस्तों। कितना लाया गया? 126वां लाया गया। इस तरह दोस्तों 13वां प्रैक्टिस टेस्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोग 14वें की ओर अग्रसित होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सेट की ओर, जो कि हमारा सेट नंबर है 14, प्रैक्टिस एडुटेरिया करंट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14 है दोस्तों। अब तक हमने टोटल पिछला 3 सेट कंप्लीट कर चुका, जिसमें 150 क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। और अभी मैं 14 और 15 बच्चा है, तो उसका डिस्कशन करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ 14 सेट के प्रथम क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने किया दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। किसने किया दोस्तों? राजनाथ सिंह ने किया। 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन दोस्तों, 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन IIT दिल्ली में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? IIT दिल्ली में। किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया दोस्तों? वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया दोस्तों। कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में बनाया गया। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई दोस्तों? किसका नाम बदलकर की गई दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक अनुबंध पर 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो किसके साथ किया दोस्तों? रूस के साथ। किसके साथ किया दोस्तों? रूस के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया दोस्तों? अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया दोस्तों, तो ब्रिटेन के साथ किया है दोस्तों। किसके साथ किया दोस्तों? ब्रिटेन के साथ किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया दोस्तों? किस देश से प्राप्त किया दोस्तों? तो कनाडा से प्राप्त किया दोस्तों। कहाँ से प्राप्त किया दोस्तों? कनाडा से प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सा
राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना दोस्तों? कौन सा राज्य बना दोस्तों? तो ये बन गया दोस्तों अपना हिमाचल प्रदेश। कौन बना दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फुमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना। कहाँ गया दोस्तों? जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 के 6ठा संस्करण किन दो देशों के मध्य किया गया दोस्तों? किन दो देशों के मध्य किया गया? भारत और फ्रांस, यानी फ्रांस के बीच किया गया दोस्तों। किसके बीच? फ्रांस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की दोस्तों? क्या? रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है दोस्तों। किसने? उड़ीसा ने। कौन सी राज्य सरकार ने की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया दोस्तों? चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों INS वेला। किसको किया दोस्तों? INS वेला को किया गया दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत। ICC T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं पहला कथन क्या है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता दोस्तों। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, डेविड वार्नर को ही प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट के रूप में चुना गया है। तो इस अनुसार आंसर दोनों कथन सही है दोस्तों, अर्थात C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे दोस्तों? श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो इसके अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनाए गए त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसके संबंध में सुमेलित नहीं है दोस्तों। पहला आदिपुरम तमिलनाडु में, बिल्कुल आदिपुरम तमिलनाडु में ही मनाया जाता है दोस्तों। दूसरा है अम्बुबाची महोत्सव असम में, अम्बुबाची महोत्सव भी असम में मनाया जाता है, ये भी सुमेलित दोस्तों। ओणम भी केरल में मनाया जाता है, अर्थात सभी सुमेलित हैं दोस्तों। क्या? सभी सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया दोस्तों? स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? दिल्ली में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? दिल्ली में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का 2021 का थीम था दोस्तों। थीम क्या था ये पूछ रहा है। तो थीम क्या था सर दोस्तों? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन उसका थीम था दोस्तों। यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? C नंबर आंसर हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? C नंबर आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके सभी कथन पर नजर डालते हैं दोस्तों। पहला है, इसका आयोजन अगस्त 2021 में ब्रोकला या पोलैंड, ब्रोकला जो कि कहाँ है? पोलैंड में किया गया दोस्तों। सही है, कहाँ किया गया था? ब्रोकला पोलैंड में। दूसरा कथन है दोस्तों, 15 पदक, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ इस चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। बहुत बिल्कुल सही है दोस्तों। इस बार इंडिया ने 15 पदक जीता था, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक रहा था दोस्तों। अर्थात दोनों कथन सही है, यानी C नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? C नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा दोस्तों? किस अफ्रीकी देश में? तो क्या होगा दोस्तों इसका? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा देश है दोस्तों? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कौन सा ज्वालामुखी? याद रखिएगा, नीरागोंगो ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से दोस्तों? सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है दोस्तों? इसका होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है दोस्तों? किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो छत्तीसगढ़ को मिला है दोस्तों। किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है दोस्तों। किस चीज में? सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक में दोस्तों। ठीक है, अगला, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या होगा? नेफ्ताली बेनेट। क्या होगा दोस्तों? नेफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? कब है? 2047 तक लक्ष्य रखा दोस्तों। कब तक रखा है? 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। अगला है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020-21 में भारत का स्थान कितना रहा दोस्तों? स्थान रहा समावेशी इंटरनेट सूचकांक में दोस्तों कितना रहा? तो 49वां रहा दोस्तों। कितना रहा? 49वां रैंक भारत का रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? सत्य नहीं है। तो इसका देखिए दोस्तों, पहला है, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रथम ये एशियाई कुश्ती चैंपियन 2021 का कजाकिस्तान में हुआ था। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला था दोस्तों। संयुक्त रूप से दोनों रहा था दोस्तों। ये भी सही है। भारत कुल 14 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। ये भी सही है दोस्तों। अर्थात तीनों कथन सही है दोस्तों। क्या है? तीनों कथन सभी सही होगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया दोस्तों? भारत का पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया दोस्तों। तो ग्वालियर में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? ग्वालियर में किया गया दोस्तों। ठीक है, इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज और अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया दोस्तों? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका नाम है दोस्तों। उसका उद्घाटन किस देश में किया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाल में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? पुर्तगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मैत्रीय स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया दोस्तों? 2+2 मैत्रीय स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया। कौन देश है दोस्तों? उसका नाम है रूस। किसके साथ किया दोस्तों? रूस, जो कि क्वाड देश में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के से किसे सम्मानित किया दोस्तों? यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा मारिया रेसा। किसे किया गया दोस्तों? मारिया रेसा को किया गया। इन्होंने शांति में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संसद टीवी में के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संसद टीवी दोस्तों, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? रवि कपूर को किया गया दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया? रवि कपूर जी को सीईओ किया गया। संसद टीवी के रूप का सीईओ नियुक्त किया गया दोस्तों। अब है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया दोस्तों? दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया दोस्तों? तो कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा तपास ट्रेनिंग फॉर
एग्यूमेटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय तपास पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तपास पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की दोस्तों? खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या किस योजना की शुरुआत की? खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की दोस्तों। किसने की? हिमाचल प्रदेश ने की दोस्तों। किसने की? हिमाचल प्रदेश ने की दोस्तों खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाइल्ड इवोनेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी दोस्तों? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कृति के करंत। किसको मिला दोस्तों? कृति के करंत को मिला। तो ठीक है दोस्तों, कृति के करंत को मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया दोस्तों? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया दोस्तों? पुडुचेरी। किसको किया गया दोस्तों? पुडुचेरी को किया गया। किसको किया गया मित्रों? पुडुचेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। पहला है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये सही है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा का ही बुक है दोस्तों। अगला है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति जी का ये बुक है दोस्तों, ये भी सही है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो ये भी सही है दोस्तों। विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद, तीनों सही, अर्थात उपरोक्त में से सभी सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा महाराजा उग्रसेन के नाम पे। किसके नाम पे दोस्तों? महाराजा उग्रसेन के नाम पे रखने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया उसका उद्घाटन दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? हर घर मिशन हर घर सफाई मिशन का शुरुआत कहाँ किया गया दोस्तों? पंजाब में किया गया। कहाँ किया दोस्तों? पंजाब में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों? किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों? केरल में की गई। कहाँ की गई दोस्तों? केरल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो किसे चुना गया? माइकल ब्लूमबर्ग को। किसको चुना गया दोस्तों? माइकल ब्लूमबर्ग को चुना गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में मनाया जा रहा है? किस देश में मनाया जा रहा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया गया? किस देश में पहला शिप टनल बनाया गया? तो नॉर्वे में बनाया गया दोस्तों। कहाँ बनाया गया? नॉर्वे में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च 2021 को मनाया गया क्षय रोग दिवस का थीम क्या था दोस्तों? का थीम क्या था? इसका थीम था दोस्तों द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग इसका थीम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों? किसे गुच्छी मशरूम जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर को। किसको? किस राज्य ने किया? जम्मू कश्मीर ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना दोस्तों? भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना दोस्तों। कौन बना? उत्तराखंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष 2021 में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो हरिद्वार में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? हरिद्वार में किया गया। अगला क्वेश्चन है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा दोस्तों? बांग्लादेश में दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया? भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया दोस्तों? इसका आंसर होगा दिल्ली टू चंडीगढ़। कौन होगा दोस्तों? दिल्ली टू चंडीगढ़ मार्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई दोस्तों? कहाँ विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई? तो लेह में की गई दोस्तों। कहाँ की गई? लेह में। इस तरह से दोस्तों आप अपना 14वां प्रैक्टिस टेस्ट खत्म होता और आज का आखिरी दोस्तों डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि अपना 15वां प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 15वां और इस सेशन का आखिरी है दोस्तों। तो इसमें आपको भी इसमें भी 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा दोस्तों। तो आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिएगा। इस पहले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बिहार है। कौन सा है दोस्तों? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो क्या होगा दोस्तों? महामहिम फ्रेट फियाला। क्या नाम है दोस्तों? महामहिम फ्रेट फियाला जी को ये चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, लॉन्च किया। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? नासा ने किया। किसने किया लॉन्च दोस्तों? नासा ने किया। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत, श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया दोस्तों। उसे क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया दोस्ती। क्या नाम दिया गया? दोस्ती। किसके किसके बीच? भारत, श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ दोस्तों। उसको क्या नाम दिया गया? दोस्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सिलोलिक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? दिल्ली ए सिलोलिक्यो के लिए क्या दिया गया दोस्तों? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो क्या है? एम मुकुंद। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एम मुकुंद को एम मुकुंदम को किया गया दोस्तों, एम मुकुंदम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 केजी वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता दोस्तों? किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो दिव्या काकरान। किसने जीता दोस्तों? दिव्या काकरान ने जीता दोस्तों, दिव्या काकरान ने जीता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा? $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक रखा गया दोस्तों, 2030 तक $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किया जाएगा। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? कहाँ आयोजित किया गया? तो रूस में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? रूस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने दोस्तों? सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो इसका ओलिवर डायमंड। कौन बने दोस्तों? ओलिवर डायमंड बने सबसे कम उम्र के व्यक्ति, जो कि ब्लू ओरिजिन स्पेस के फ्लाइट से अंतरिक्ष पे जाने वाले सबसे कम व्यक्ति थे, कम उम्र के व्यक्ति थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की दोस्तों? किस दिवस को? तो बता दूं आपको दोस्तों, 14 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया दोस्तों? नया नया शामिल किया गया किस राज्य को दोस्तों रेलवे मानचित्र में? तो इसका आंसर बताता हूँ, मणिपुर को किया गया दोस्तों। किससे किया गया? मणिपुर को किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की दोस्तों? किस देश ने की? तो बता दूं आपको दोस्तों, भारत ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ स्कीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया दोस्तों? थीम क्या था दोस्तों? फिर से सुनिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। इसका थीम था दोस्तों युवा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो कब मनाया जाता है ये दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया दोस्तों? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा दोस्तों? जो कि असफल रहा दोस्तों। तो किसने किया दोस्तों? ये इसरो ने किया था, जो कि असफल रहा था। तो इसरो ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड को पराजित कर देश में 2020 को यूरो कप का खिताब जीता दोस्तों। इंग्लैंड को पराजित करके इस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता। तो इसका इटली ने जीता। किसने जीता? इटली ने इंग्लैंड को पराजित करके जीता दोस्तों यूरो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य का फिल्म को पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया दोस्तों? किस राज्य के फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया दोस्तों? तो आपको बता दें, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के राज्य की फिल्म है दोस्तों, वाटर ब्रूयल। क्या फिल्म? शायद वाटर ब्रूयल नाम है दोस्तों फिल्म का। इसे क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है तो कोसी नदी पर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? कोसी नदी पर किया जा रहा है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण, जो कि बिहार में स्थित है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसके राइटर है दोस्तों, लेखक हैं। कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया किस अर्थशास्त्री को दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका कौशिक बसु। किसको किया गया? तो कौशिक बसु जी को किया गया, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मास MACS मास 1407 क्या है दोस्तों? MACS 1407 क्या है? तो ये है दोस्तों सोयाबीन की नई किस्म है दोस्तों। क्या? सोयाबीन की नई एक किस्म है। ठीक है दोस्तों, मास्क 1407 क्या है? सोयाबीन की एक नई किस्म है। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया दोस्तों। उनका संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके सभी कथन को देखते हैं। वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे दोस्तों, बिल्कुल सही, एक मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था दोस्तों, ये भी सही है। उन्होंने 2000 राज्य में राज्यसभा के लिए नामित भी किया गया था 2018 में दोस्तों, ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन सही है, नहीं नंबर डी आंसर हो जाए उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से दोस्तों? पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। किससे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से है पर्वत धारा योजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा दोस्तों? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेट घाट का संबंध किस राज्य से दोस्तों? भेड़ाघाट लमेट घाट का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से दोस्तों? मध्य प्रदेश से है। किससे दोस्तों? मध्य प्रदेश से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2021 को मनाया गया जैविक विविधता दिवस का थीम था दोस्तों, थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैव विविधता दिवस का थीम था क्या था दोस्तों? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में अटलांटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया दोस्तों? हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया दोस्तों? इसका नाम दिया गया A76। क्या दिया गया दोस्तों? A76 इसका नाम दिया गया, A76। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है दोस्तों? व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किया गया है नीरा टंडन को। किसे किया गया दोस्तों? नीरा टंडन जी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया दोस्तों? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो किसे किया गया दोस्तों? ये किया गया कोबे ब्रायंट को। किसे किया? कोबे ब्रायंट को किया गया, जो कि एक क्या थे दोस्तों? फुटबॉल प्लेयर थे। क्या थे? फुटबॉल प्लेयर थे दोस्तों, सॉरी बास्केटबॉल के प्लेयर थे दोस्तों, सॉरी बास्केटबॉल के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या था दोस्तों? नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों? तो इस मिशन का नाम है वाइपर। क्या दोस्तों? इस मिशन का क्या नाम है? वाइपर है, जिसके तहत मोबाइल रोबोट को अंतरिक्ष पे भेजा जाएगा दोस्तों। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी दोस्तों? तो अंशु मलिक। कौन बनी दोस्तों? अंशु मलिक पहली महिला पहलवान बनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया दोस्तों बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को क्या लिया? मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया दोस्तों। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? एक एक करके सब कथन देखते हैं दोस्तों। क्या है? इस विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पर इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त है। इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? आइसलैंड को। ये भी सही है। भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 140वां। कितना स्थान? 140वां। 2020 में भारत का स्थान 112वां था दोस्तों। 2020 में 12वां था, जो कि 2021 में 140वां चल गया दोस्तों। तो ये अर्थात ये क्या है? चारों ऑप्शन सही है। ये चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा दोस्तों? वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों? न्यूजीलैंड बना। कौन सा बना? न्यूजीलैंड बन गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों? कौन सा है दोस्तों आंदोलन? सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत गुजरात में किस व्यक्ति ने किया दोस्तों? तो किया विरल देसाई जी ने। किसने किया? विरल देसाई ने। किसने किया दोस्तों? विरल देसाई ने किया सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खगोलविद द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया दोस्तों? सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया द यूनिकॉर्न। क्या रखा गया दोस्तों? द यूनिकॉर्न। सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम है? द यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया दोस्तों? उच्च सदन का नेता किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो पीयूष गोयल जी को किया। किसे किया? पीयूष गोयल को उच्च सदन का नेता घोषित किया। कौन? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नियुक्त किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी दोस्तों? वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी दोस्तों? तो किसके द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। 32 में किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ग्रेटर नोएडा में किया दोस्तों। कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया दोस्तों? क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो कोचीन बंदरगाह में। कहाँ किया गया दोस्तों? कोचीन बंदरगाह में किया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया किस भारतीय संगीतकार को दोस्तों? तो किया गया AR रहमान को। किसे किया गया दोस्तों? AR रहमान को किया गया इससे सम्मानित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया दोस्तों? सबसे लंबी सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो मेघालय में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? मेघालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कितना स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो रेखा मेनन जी को। किसे किया गया? रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दोस्तों? किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो किसे दिखाई दोस्तों? मिताली एक्सप्रेस। किसे दिखाई दोस्तों? मिताली एक्सप्रेस नामक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस व्यक्ति ने हेती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया दोस्तों? हेती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया दोस्तों? तो एरियल हेनरी। किसने किया दोस्तों? एरियल हेनरी, जो कि हेती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए दोस्तों, एरियल हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना दोस्तों? ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना दोस्तों। कौन बना? महाराष्ट्र बन गया दोस्तों। कौन बना? महाराष्ट्र बना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? 5वें हिंद महासागर का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। अबू धाबी में किया गया, जो कि UAE में पड़ता है दोस्तों। अबू धाबी में किया गया। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा था दोस्तों? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा दोस्तों? तो ये बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा दोस्तों। किसके नाम पे रखा? बाला साहब ठाकरे के नाम पे रख दिया। किस चिड़ियाघर का? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल के रख दिया बाला साहब ठाकरे के नाम पे दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों 250 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग के साथ किया। आप लोग को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।